हेलो फ्रेंड्स। आज आप सब कैसे हैं? आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपके सामने हूं। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। सदियों से बिजनेसमैन बैंकों से लोन लेते रहे हैं अपनी बैलेंस शीट देकर, और बैंक ऑफिसर्स, बैंक मैनेजर्स उनको लोन्स देते रहे हैं उनकी बैलेंस शीट देखकर। लेकिन आज भी बैलेंस शीट का नाम सुनते ही हमारे नए जो लोन ऑफिसर्स हैं वो घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि बैलेंस शीट इज वन ऑफ माय फेवरेट। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। कैसे सिंपल है उसकी आज हम बात करेंगे। बैलेंस शीट एक्चुअली होती क्या है? बैलेंस शीट कुछ नहीं बल्कि एक तराजू है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप सब्जी लेने बाजार में जाते हैं, सब्जी वाला आपको सब्जी तब देता है जब तराजू के दोनों पल्ले बराबर होते हैं, और आप भी सब्जी तभी खरीदते हैं जब दोनों ही पल्ले बराबर होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। इसीलिए उसको बैलेंस कहा जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही हमारी बैलेंस शीट होती है। उसको बैलेंस शीट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके दोनों ही पल्ले, दोनों ही साइड्स बराबर होती हैं। अब दोनों ही साइड्स में आता क्या क्या है और कहां से आता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हम क्या करेंगे? हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे। हम किसी की भी बैलेंस शीट बना सकते हैं। हम अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं, अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बना सकते हैं, अपने घर में किसी की भी बैलेंस शीट बना सकते हैं। कैसे? मैं बना के दिखाता हूं। हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे कि हमारे पास क्या क्या है। वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट वी हैव, व्हाट आई हैव। तो इसमें मैंने दो कॉलम्स बनाए। पहला कॉलम है कि मेरे पास क्या है, और दूसरा कॉलम है कि वो कितने का है। तो मेरे पास क्या है मैं पहला आइटम मैंने डाला घर, कितने का है 35 lakhs। फिर मैंने डाली कार, कितने की है 5 lakhs। फिर मैंने डाला फर्नीचर, कंप्यूटर, टीवी, कितने का है टोटल वैल्यू 3 lakhs। फिर मैंने डाले गारमेंट्स, शूज, वैल्यू 1 लाख रुपए। फिर मैंने डाला गोल्ड, वैल्यू 4 लाख रुपए। फिर मैंने डाला शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, वैल्यू 3 लाख रुपए। फिर मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा है, और मेरे पास जो कैश है मेरे वॉलेट में या मेरे घर में, वैल्यू 1 लाख रुपए। टोटल हो गया 54 lakhs। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मेरे पास हैं और उसकी वैल्यू हो गई। अब हम एक और लिस्ट बनाएंगे। वो किसकी होगी? कि ये जो जो चीजें मेरे पास हैं इसके लिए मेरे पास फंड्स कहां से आए, यानी कि पैसा कहां से आया। ये है मेरी दूसरी लिस्ट। इसमें सबसे पहले मैंने दिखाया बोरोड फ्रॉम पेरेंट्स, यानी मैंने अपने पेरेंट्स से लिए 5 लाख रुपीज। फिर मैंने जब घर खरीदा या मैंने जब घर बनाया तो उसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए का। वो मेरा हो गया दूसरा आइटम। फिर मैंने जब गाड़ी खरीदी मैंने एक और बैंक से लोन लिया गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख रुपए का। फिर मैंने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करी 1 लाख रुपए की। तो इस तरह से ये हो गया मेरे फंड्स का सोर्स, यानी कि मैंने ये पैसा कहां कहां से लिया। तो इसका टोटल हो गया 39 lakhs। तो ये होगी मेरी दूसरी लिस्ट। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों ही लिस्ट को कंबाइन कर देंगे, मर्ज कर देंगे। हम राइट साइड में वो आइटम्स रख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है, और लेफ्ट साइड में वो आइटम्स हैं कि हमारे पास जो फंड्स आए वो कहां कहां से आए। तो अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड का जो टोटल है वो है 54 lakhs, जबकि लेफ्ट साइड का टोटल है 39 lakhs। यानी कि ये तो बैलेंस नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। वापस उसी सब्जी मंडी पर जाते हैं कि अगर आप सब्जी लेने गए और अगर ऐसी स्थिति आ गई कि एक पल्ला दूसरे पल्ले के साथ मैच नहीं कर रहा, बैलेंस नहीं कर रहा, तो क्या आप सब्जी ले पाएंगे? या क्या सब्जी वाला आपको सब्जी दे देगा? नहीं। तो यही प्रॉब्लम यहां पर है। तो ये मिसमैच क्यों आ रहा है? क्या चीज मिसिंग है? कुछ तो मिसिंग है जो सोचना पड़ेगा। तो बॉस, यहां जो चीज मिसिंग है वो है हमारे ओन फंड्स, यानी कि हमारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या था। तो वो जो अपना कंट्रीब्यूशन था वो है इसकी बैलेंसिंग फिगर, जो मैंने डाल दिया ऊपर। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में रेड फॉन्ट में लिखा हुआ है 15 lakhs ओन फंड्स। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग या बैलेंस शीट। अब दोनों ही साइड्स मैच कर रही हैं, दोनों तरफ का टोटल हो गया 54 lakhs। लेफ्ट साइड में हमने दिखाया कि जो पैसा आया वो कहां से आया। राइट साइड में हमने दिखाया कि उस पैसे से हमने क्या क्या लिया, उस पैसे को कहां यूज किया। लेफ्ट साइड को हम कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स का सोर्स क्या क्या है। राइट साइड को हम कह सकते हैं यूजेस ऑफ फंड्स, यानी कि उस फंड्स को हमने कहां कहां यूज किया। सिंपल। अब हम इसको बैंकिंग की भाषा में समझते हैं, बैलेंस शीट की भाषा में समझते हैं। लेफ्ट साइड यानी कि जो हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स था, यानी कि पैसा कहां कहां से आया, उसको हम कहते हैं
बैलेंस शीट की भाषा में लायबिलिटीज, और मेरे पास क्या क्या है, उन फंड से हमने क्या क्या लिया, क्या क्या खरीदा, क्या क्या चीज एक्वायर करी, वो बन गया हमारा एसेट साइड। तो अब बैंकिंग की भाषा में ये जो लेफ्ट साइड में हम चीजें देख सकते हैं वो कहलाती हैं लायबिलिटीज, और राइट साइड में हम जो चीजें देख सकते हैं वो कहलाती हैं एसेट्स, और यही होती है बैलेंस शीट। लेफ्ट साइड में जो पहला आइटम सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ओन फंड्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं नेट वर्थ। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। आप किसी की भी बैलेंस शीट उठा लीजिए, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी फर्म हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, या एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट हो, सभी बैलेंस शीट्स ऐसे ही बनती हैं। जो आइटम्स हैं उनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बैलेंस शीट में यही आइटम्स होते हैं। इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में और डिटेल में देखेंगे। हम एक बिजनेस की बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम खुद बनाएंगे वो बैलेंस शीट, और साथ ही बनाएंगे उसका P&L भी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।